सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द वीडियो जहां पे हम अब डिस्कस करने वाले हैं द नेक्स्ट चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर में मैंने जितना फीडबैक लिया है वहां पे बहुत सारे बच्चों का ये फेवरेट चैप्टर होता है, स्कोरिंग चैप्टर होता है उस हिसाब से, बट देन फ्यू स्टूडेंट्स इससे डरते भी हैं। पर आज हम नोशन दूर करेंगे इस चैप्टर से। अगेन डरने वाली कोई चीज है नहीं। क्विकली ओवरव्यू देख लेते हैं। पहले तो आपके पास है अल्टरनेटिंग ईएमएफ का इक्वेशन E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट वही है जो मैं ईएमआई में आपको जस्ट बता चुका था, विच इज एन ए डी ओमेगा। ओके, अल्टरनेटिंग करंट है आपका आई नॉट विच इज साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। यहाँ पे उन्होंने फेज डिफरेंस को इंट्रोड्यूस करके रखा हुआ है। देखते हैं फेज डिफरेंस आगे कैसे इंट्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ आर एल सी, एवरेज वैल्यू और आपका आरएमएस वैल्यू। ओके, रट के जाना है। आई हैव सीन दैट कि जो सीईटी है वो ज्यादा करके ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस को नहीं पूछता, मतलब ग्राफ दिया और उसका एवरेज वैल्यू फाइंड करो। ओके, सो मैं वो साइनोसॉइडल का ही पूछता है। तो ये जो वैल्यू है ना वो याद करके जाओ, 0.637 आई नॉट और ये 1/√2 है विच इज 0.707 ई नॉट। सो 0.707। बाय द वे ये जो 0.637 है वो 2 आई नॉट बाय पाई है, 2 बाय पाई है ना। सो आप जब 2 बाय पाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर। ठीक, ओके। हीट प्रोड्यूस बाय साइनोसॉइडली वेरिंग एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल। ओके, ठीक है, मतलब ओके, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ओके, फॉर अ प्योर इंडक्टर सर्किट, फॉर अ प्योर कैपेसिटर सर्किट। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ आरएलसी के डिफरेंस पे। अगर हम आर के बारे में बात करते हैं तो वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है जिसमें फेज डिफरेंस जीरो होता है, फाई इज जीरो। ओके, सो फाई जीरो है बेटा, तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे, और फेज जीरो है, फाई जीरो है, तो उसकी वजह से जो आपका पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर पीएफ करके कंसेप्ट है जिसका मतलब है कॉस फाई, वो 1 होता है। और वो किसके लिए होता है? फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टर में वोल्टेज करंट को लीड करता है बेटा, जब लीड करेगा तो करंट पीछे चलेगा, इसलिए -π/2 का डिफरेंस आएगा। और प्योर कैपेसिटर में करंट लीड करता है। इसको मैं बच्चों को बताता हूं कि कैपेसिटर स्टार्ट्स विद सी एंड करंट आल्सो स्टार्ट्स विद सी। सो कैपेसिटर में कौन लीड करेगा बेटा? करंट लीड। बस ये याद रखो तो वोल्टेज में ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा कि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है। डिफरेंस दोनों में π/2 का ही है ना बेटा। अच्छा, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल जो होता है वो होता है ओमेगा एल विच इज 2π, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है विच इज 1 ओमेगा सी विच इज 1/2πfc। ओके, सो यहां से आपके पास एक तो पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है कि रजिस्टर इंडक्टर में क्या क्या चीजें होती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलेंगे। नाउ दिस इज द सेकंड पेज जहां पे सारे ऑलमोस्ट फॉर्मूला आपके पास आ चुके हैं। इंपिडेंस, द फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है वो है ये, Z इज इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे देखा है कि बच्चे जो गलती करते हैं वो यहाँ पे करते हैं कि मान लो कि वोल्टेज या करंट का वैल्यू दिया उन्होंने, सो वोल्टेज या करंट का जो वैल्यू है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पीक वैल्यू या RMS वैल्यू। तो मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ, लेट अस ए क्वेश्चन है अ 200 वोल्ट AC इज सप्लाइड टू समथिंग। सो 200 वोल्ट AC जब बोल दिया है ना तो 200 वोल्ट वो RMS ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता बेटा। सो वोल्टेज अगर डायरेक्टली दिया है तो वो RMS होगा, पर अगर उन्होंने ऐसा कुछ दिया है द वोल्टेज सप्लाई टू सोर्स, वोल्टेज सप्लाइड बाय द सोर्स इज 200 sin ओमेगा टी, ऐसा दिया ना, पीछे साइन या कॉस का टर्म आया तो समझ जाना ये जो 200 है वो अब आरएमएस नहीं है, पर ये अभी कौन सा है तुम्हारे पास? पीक वैल्यू। बस यार ये याद रखो, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिवाइड बाय √2 करके आरएमएस में, दैट इज रूट मीन स्क्वायर, एंड देन यू आर गुड टू गो। एवरेज पावर इन एसी सर्किट, यहां से है ट्विस्ट। यहां से बहुत सारी चीजें जो आगे मैं जाने वाला हूं वो सारी रिड्यूस पोर्शन का पार्ट थी। तो अब यहां से एक क्वेश्चन जो बनने वाला है जो मुझे पर्सनली लगता है वो है, या तो वो क्वेश्चन आपको पावर का पूछेंगे, पावर इन प्योर रजिस्टर इज ERMS IRMS, या तो आपका LCR में क्या होता है ERMS IRMS cos phi। ओके, और cos phi के लिए ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ब्यूटीफुली बच्चों को ये शॉर्टकट स्मार्टेस्ट वे में आंसर दे देता है R/Z। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, फाई पहले कैलकुलेट करते हैं यूजिंग tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC बाय R। उसमें वो एक्सेल करेंगे, XC कैलकुलेट करेंगे, R करेंगे, फिर tan इनवर्स लेंगे, फिर फाई निकालेंगे, फाई निकालने के बाद वो cos phi करेंगे। उससे बेटा अगर आप R/Z कर दो ना बेटा तो आंसर बन जाता है। ठीक, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सीरीज पैरेलल दोनों में सेम ही है, 1/2 का अंडर रूट ऑफ LC। पर अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट जो पहले रिड्यूस पोर्शन का पार्ट था पर अब नहीं है, विच इज क्यू फैक्टर, द क्वालिटी फैक्टर, जो आपको बताता है कि आपका जो सर्किट है वो कितना सिलेक्टिव है या उसका शार्पनेस कितना। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड,
जिसका नाम है बेटा शार्पनेस। नीट में, जेई में इसके क्वेश्चंस तो बहुत बार आया है, जेई मींस 2023 में भी इसके क्वेश्चंस आ चुका है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वालिटी फैक्टर इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन द बैंडविड्थ। जितना बैंडविड्थ कम उतना क्वालिटी फैक्टर ज्यादा, और हमारे सिलेबस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ से क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। द फॉर्मूला इज 1/r√L/c। ये फॉर्मूला प्लीज 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 लिख लो, याद कर लो, इसके ऊपर क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है बेटा। ओके, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी फैक्टर के इस बार क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑल्सो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज अ चोक कॉइल। द कंसेप्ट इज चोक कॉइल। चोक कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है, और जो इंडक्टेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है बेटा। सो प्लीज रिमेंबर, रेजिस्टेंस इज लेस, इंडक्टेंस इज मोर फॉर अ चोक कॉइल। ओके, सो विद दिस देख लेते हैं चैप्टर एट अ ग्लांस में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। ओके, सो देख लो चैप्टर एट अ ग्लांस में स्टार्टिंग में आपके सामने दिखाया हुआ है एसी करंट है, पीक वैल्यू, एवरेज और मीन वैल्यू, या तो तुम्हारे पास क्या है आरएमएस वैल्यू। याद रखो, अगर हम एक साइनोसॉइडल वेव लेते हैं तो हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त उसका हाफ साइकिल लेते हैं, क्योंकि पूरा साइकिल कंसीडर करेंगे तो उसका एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा, विच इज यूजलेस। इसलिए वी ऑलवेज कंसीडर द हाफ साइकिल। ओके, सो आई थिंक ये ऑलरेडी पता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्लीज चेक करो आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ई और आई के बीच में देयर इज नो फेज डिफरेंस, सो पावर एवरेज इज ई आरएमएस आई आरएमएस। इंडक्टिव रिएक्टेंस आपके पास आ चुका है ओमेगा इनटू पाई एफ एल। ओके, पावर इन एसी सर्किट विद इंडक्टर, प्योर इंडक्टर, द आंसर इज 0। कैपेसिटर में 0, सो प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट में पावर कंज्यूम कितना होता है बेटा? 0, डोंट फॉरगेट। ओके, पर ऐसे ये आपके पास फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज पी एवरेज इज ई आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई। इंपिडेंस का फॉर्मूला, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला, और कौन लीड करता है कौन लैग करता है, पूरा ब्यूटीफुल तरीके से समझ दिया है। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने ड्राइंग को क्लियर किया है। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस, सो दैट आपके पास एक बढ़िया सा एक चार्ट रहे टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलास। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट उस पे चलेंगे, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। दिस आल्सो समराइज द very beautifully the resonance of series versus parallel. Resonance occurs when XL becomes equal to XC, resonant frequency दोनों का सेम। पर अब आता है कि आपके पास क्या चीज है जहाँ पे डिफर कर रहा है। इंपिडेंस यहाँ पे मिनिमम होता है और सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है। पैरेलल में इंपिडेंस मैक्सिमम होता है, करंट इसका मैक्स होता है, करंट इसका मिनिमम होता है। इसको हम एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, इसको हम रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। इसलिए जब करंट का आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ दोनों का उल्टा है। सीईटी में पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, ग्राफ सीरीज और पैरेलल रेजोनेंट के आ चुके हैं, और ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन पूरे 50 में से एक होता ही है। तो क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो प्लीज करके जाना। क्यू फैक्टर यहाँ से लिखा हुआ है वापस, सेम फॉर्मूला और एक बार यहाँ पे एम्फसाइज किया है, तो आप स्किप नहीं कर सकते। ओके, ये था अबाउट द एसी सर्किट। एसी में इतनी ही चीजें हैं, और अगर आप मुझे पूछो कि अंकित सर आपके हिसाब से इस बार जो क्वेश्चंस बनने चाहिए एसी में कितने बन सकते हैं, सो अगेन मैंने बताया कि आपको समझ में आ रहा होगा, इन जनरल जो वेटेज है वो 2 to 3 मार्क्स का है, सब चैप्टर्स का, है ना। सो इस चैप्टर का भी मैं वेटेज 2 मार्क्स या 3 मार्क्स पे रखूंगा। अगर मैं 2 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछना चाह रहा हूँ, अगर 2 ही क्वेश्चन मुझे पूछने हैं, तो मैं 2 क्वेश्चन आपको पूछूंगा फ्रॉम 1 विच इज एलसीआर सीरीज, जहां से आपको एलसीआर सीरीज के फॉर्मूला, इंपिडेंस के या तो एक्सएल एक्सी वो सबके पूछ सकता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपका रेजोनेंस का आएगा। अगर तीसरा मुझे ऐड करना है, अगर थर्ड पार्ट ऐड करना है, तो मैं डेफिनेटली ऐड करूंगा फ्रॉम द फैक्टर ऑफ क्यू फैक्टर, द क्वालिटी फैक्टर, या तो मैं ऐड कर सकता हूँ फ्रॉम द पार्ट ऑफ एलसी ऑसिलेशन, जहां पे इंडक्टर कैपेसिटर अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करता रहता है। ओके, अगेन वहां पे फॉर्मूला सेम चलता है 1/2 का अंडर रूट ऑफ एलसी। ओके, सो 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हम पूछ सकते हैं, एक फ्रॉम सीरीज पैरेलल रेजोनेंस, दूसरा आपके पास आ सकता है फ्रॉम द एलसीआर सीरीज, और उससे तीसरा आपके पास आ सकता है आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, या थियोरेटिकल क्वेश्चन जहाँ पे पावर कंजम्पशन पूछा जा सकता है। विद दिस हमारा ये पार्ट खत्म होता है। ओके, और विद दिस एसी सर्किट इज आल्सो डन। यहाँ से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए बेटा, कि हमारा जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पार्ट था, द स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12 टिल द पार्ट ऑफ एसी वी हैव कंप्लीटेड। ओके, और अगर आप ये पूरे का आप ऑन एन एवरेज लेंथ देखोगे, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अराउंड 15 से 20 मिनट, करंट 10 मिनट, एमईसी 15 मिनट, मैग्नेटिक मटेरियल 10 मिनट, ईएमआई 10 मिनट, एसी 10 मिनट, तो करीब करीब 1.5 घंटे में, या एक से 1.5 घंटे के बीच में हमने पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स
कंप्लीट किया है बेटा, जिससे आपके मिनिमम बता रहा हूँ बेटा, मिनिमम 15 मार्क्स तो बन सकते हैं। ओके, सो अगर कोई भी चैप्टर में डाउट है, प्लीज उसका वीडियो आप एक बार वापस देख सकते हो। ओके, चीजों को एक बार अच्छे से लिख लो सो दैट आपके पास फॉर्मूला लिस्ट है। नेक्स्ट वीडियो हम जो लेके आने वाले हैं वो है सेमीकंडक्टर, 12th का सेमीकंडक्टर। ओके, और साथ में हम 11th का सेमीकंडक्टर भी रिलेट करेंगे बेटा। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय।